मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। इस वक्त हम पटना में अभियंता भवन में हैं। यहाँ पर देखिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर हैं। ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पे भी ये लोग उतरे थे प्रदर्शन करते हुए, लेकिन पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज किया है। आप देखिए अभी जो ये भवन का परिसर है उसी में यहाँ पर भारी संख्या में जो है अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं और साफ लिखा है कि हमारी बहाली वापस करो, तानाशाही नहीं चलेगी, कब तक रखोगे हमें बेरोजगार, अब तो दे दो हमें रोजगार। तो देखिए महागठबंधन सरकार जो है 20 लाख नौकरी देने का वादा की थी, लेकिन सरकार के वादे पर ही अब सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बहाली की मांग कर रहे हैं और ये लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो इन लोगों पर जो है लाठी चार्ज होता है। पहले आपको देखिए हम तस्वीर दिखा रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अभ्यर्थी आपको हर जगह नजर आएंगे। ये लोग बहाली की मांग कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये भी लिखा है एक ही लक्ष्य एक ही नारा, संशोधित रिजल्ट जारी हो हमारा, BTSC JEE 2019। तो सबके हाथ में बैनर पोस्टर यहाँ पे है। हम खुद अभ्यर्थियों से बात करेंगे। और ये बताइए क्या नाम है? मेरा नाम विमलेश राम हुआ। हाँ। तो मैं 01/2019 के तहत जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई थी उसमें मैं चयनित कैंडिडेट हूँ, लेकिन सरकार के द्वारा 2019 से लगातार लड़कों को भरोसा दिलाकर इंतजार करवाकर और वैकेंसी को 3 अप्रैल 2022 को फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया था। डिपार्टमेंट वाइज सारा लड़का को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया गया था, लेकिन कुछ त्रुटि कर फिर आयोग के द्वारा रिजल्ट वापस ले लिया गया कि कुछ ही समय बाद आप लोगों का फाइनल रिजल्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट के केस में उलझाकर इस बहाली को रखा गया और फर्जीवाड़ा के नाम पर इस आयोग द्वारा बनाई गई नियमावली को फर्जी घोषित कर आयोग द्वारा फिर इस नियमावली को अपने वापस ले लिया गया, यह कहते हुए कि इस वैकेंसी को हम नए सिरे से नया नियमावली लाकर बहाली को क्लियर करेंगे। लेकिन यह नियमावली सारा इससे अच्छे पोस्ट की बहाली जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा इससे अच्छे लेवल ग्रेड पे की बहाली सारी। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। ये 2019 में कितने पदों पे बहाली निकाली गई थी? 6300 करीब पद। 6300 पे। हाँ। अच्छा, बहाली को फिर रोक दिया गया। उस पर रिजल्ट भी दिया गया, लेकिन उस पर स्टे इसलिए लगा दिया गया कि बहाली में आयोग मानता है कि हम कुछ त्रुटि किए हैं और हम लोग का रिजल्ट रोक दिया। फिर कोर्ट में केस चला गया और उसके बाद सरकार धीरे धीरे करके नियमावली को ही कैंसिल कर दिया हम लोग का। इससे हमारे साथ और भी अभ्यर्थी है। क्या नाम है आपका? मेरा जय कुमार सिंह है। अच्छा, सरकार तो कही थी ना कि हम नए स्वरूप में बहाली करेंगे, लेकिन शुरू नहीं हुआ। बहाली देखिए हम लोग का जो है ना नए सिरे से वो नहीं, वो हम लोग का ये BTSC तकनीकी सेवा आयोग जो गठन किया गया था ये हम लोग का पहली बहाली थी। 2019 जो था हम लोग का पहला नोटिफिकेशन था। ये हम लोग को बार हम लोग धरना प्रदर्शन करते हुए हम लोग को अप्रैल 2022 में हम लोग को रिजल्ट भी दिया गया। रिजल्ट देने के साथ साथ विभाग आवंटन भी किया गया, लेकिन 2 दिन के बाद जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग रिजल्ट को वापस लेते हुए एक चिट्ठी निकाला, नोटिस निकाला कि इस रिजल्ट में कुछ त्रुटियां हो गई है, इसको सही संशोधित करते हुए मैंने पुनः रिजल्ट दूंगा। लेकिन इसी बीच हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करते हुए हाई कोर्ट भी डिसीजन दिया। हाई कोर्ट का ही डिसीजन था कि आप रिजल्ट को संशोधित करते हुए पुनः रिजल्ट को दिया जाए, लेकिन बस सरकार अपने तरह से मीटिंग करते हुए सरकार अपने तरह से हाई कोर्ट में जाते हुए बोला क्या कि अब जो है ना नए सिरे से नियमावली को ही गलत ठहरा रहा है कि हम इसको नए सिरे से करेंगे। फिर तो नए सरकार तो करेगी ना कि हम नए सिरे से करेंगे। सरकार नहीं, लेकिन इसमें हम लोग का जो रिजल्ट था हम लोग को रिजल्ट दे दिया गया, विभाग आवंटन कर दिया गया। विभाग आवंटन करने के बाद जो हम लोग 4 साल से जो मानसिक जो प्रताड़ित हैं हम लोग का परिवार है, 15 साल से हम लोग बिहार सरकार में संविदा पे हम लोग जो खट रहे कार्य कर रहे हैं। आज जो नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जो आज जो उनको कहा जाता है वो विकास किसके रूप में बने हैं? एक इंजीनियर के आज जो समाधान यात्रा पे जो निकले थे बिहार में जो सभी जिलों में क्या योजनाएं को इन्हें देखने के लिए निकले, तो ये योजना जो धरातल पे आया है किनके द्वारा आया गया? एक कनीय अभियंता के द्वारा। अगर कनीय अभियंता के द्वारा अगर सरकार इस तरह का अगर छल करती है तो फिर हम लोग किनके पास जाएंगे? सरकार तो वादा की थी कि 20 लाख नौकरी देंगे, तो क्या लगता है सरकार वादा पूरा करने से बच रही है? सरकार आते ही विफल हो गया। उनके आने के बाद जैसे ही
सरकार आरजेडी के साथ गठबंधन करती है, वैसा ही हम लोग इंजीनियरों के साथ बार बार नाइंसाफी कर रही है। पहले इससे पहले भी राजस्व विभाग में वैकेंसी आई, उसको भी कैंसिल कर दिया गया। पुनः दोबारा ये तकनीकी चयन आयोग में भी कन्या अभियंता को बहाली आई, उसे भी रद्द कर दिया गया। ये रद्द करने की स्थिति को देखते हुए ये कह सकते हैं कि आरजेडी निकम्मी सरकार है। ये सिर्फ छात्रों के लिए काम करने का नहीं बल्कि वैकेंसी रद्द करने के लिए, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। देखिए, जो अभ्यर्थी हैं आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। और भी लोग हैं, हम बात करने की थोड़ा कोशिश करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा संदीप कुमार नाम हुआ। और बिहार सरकार के द्वारा हम लोग के 1/2019 को विज्ञापन निकाली गई थी, जिसमें बीटीएससी के 6379 पदों के लिए बहाली निकाली गई। और विज्ञापन निकालने के बाद 4 अप्रैल को जो इनका रिजल्ट जारी किया गया, रिजल्ट जारी करने के 2 दिन बाद बताया गया कि ये हमारे द्वारा कुछ त्रुटि रह गई है, जिसे संशोधित करके हम पुनः रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। और क्या किया गया, प्रकाशित करने की बजाय यहाँ जो है विज्ञापन को कैंसिल करने के लिए बिहार सरकार जो है वह मीटिंग करके और उसको कैंसिल करने के लिए आगे बढ़ाया है। हम लोग की आशा थी कि नई सरकार आई है, नए युवाओं का साथ देगी, लेकिन ये सरकार जो और हम लोगों के साथ अत्याचार कर रही है। 6400 लोगों को जो है उनके साथ जीवन को बर्बाद कर रही है बिहार सरकार जो है। 6000 से ज्यादा पदों पर बहाली निकाली गई थी। देखिए, यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो भी प्रदर्शन कर रही हैं। इन लोगों के हाथ में भी आपको बैनर पोस्टर दिखेगा। तो भारी संख्या में यहाँ पे अभ्यर्थी जो हैं जुटे हुए हैं, सड़क पर उतरे। तो पुलिस ने लाठीचार्ज इन लोगों पे किया है। हम इन लोगों से भी बात करेंगे। क्या मांग है? सर, हम लोग की जो बहाली थी वो 2019 में निकाली गई थी। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन आयोग की तरफ से निकाली गई थी। 2022 में अप्रैल में 3 तारीख को रिजल्ट दे दिया गया, मेरिट दे दिया गया और डिपार्टमेंट भी अलॉट कर दिया गया। उसके बाद सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर की प्रक्रिया करनी थी। 2 दिन के अंदर इन्होंने रिजल्ट वापस ले लिया संशोधन के नाम पे कि रिजल्ट में कुछ त्रुटि है। तो वहीं से बात शुरू हो गई कि भाई अगर त्रुटि है तो ये हमारी गलती तो नहीं है। आप इतना बड़ा रिजल्ट प्रकाशित कर रहे हैं तो रिजल्ट में त्रुटि आपको अब समझ आ रहा है, रिजल्ट देने के बाद आप भावनाओं के साथ कैसे खेल रहे हैं हम लोगों के। 2 दिन में सर मिठाई बट गया पूरे घर में, सबको पता चल गया कि सिलेक्शन हो गया है सब कुछ। और उसके बाद अब 2 दिन के अंदर रिजल्ट वापस ले लेते हैं। और उसके बाद फिर ये सब प्रक्रिया अभी चल रही है कि क्या होना है। हाई कोर्ट में डिसीजन चल रहा है, केस चल रहा है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम समाधान यात्रा कर रहे हैं, हर जिला में जा रहे हैं। हर जिला से आप देख रहे हैं कितने बच्चे आए हुए हैं। हर जिला में क्या ये प्रॉब्लम है, तो क्या समाधान कर रहे हैं वो। लेकिन सरकार तो बोली थी ना कि हम नए स्वरूप में करेंगे। सर, नए स्वरूप में क्यों करेंगे? जब आप रिजल्ट दे दिए, हमारा 4 साल 5 साल बर्बाद कर दिए, तो फिर आपको स्वरूप बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? तब आपको कहा था, जब नियमावली बन रही थी तब आपको नहीं पता था कि हम कौन से नियमावली पे बहाली करा रहे हैं। क्या लग रहा है कि सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिला है? बिल्कुल सर, सरकार ये जुमलेबाजी कर रही है कि 10 लाख की नौकरी देंगे, लेकिन सरकार आते ही 6400 अभ्यर्थियों की बहाली जो 4 साल से लंबित है उसको अब कैंसिल करने जा रही है। आप बताइए वो 10 लाख रोजगार कब देगी और कैसे देगी? हम इतने विवश हो चुकी हैं। हम महिलाएं 52 दिन गर्दनी बाग में भी धरना दिए हम लोग लगातार, कई बार शांतिपूर्ण मार्च भी निकाले, लेकिन फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं। आयोग द्वारा कहा गया था कि अक्टूबर में हम फाइनली रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे, लेकिन अब नया साल भी आ गया है और अब सरकार इस बहाली को कैंसिल कर रही है। आखिर हम कहाँ जाए? या तो हमको आत्महत्या की इच्छा मृत्यु का वो दे दे इजाजत, या तो फिर हम लोग का वैकेंसी क्लियर कर दे। देखिए, सरकार पे बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। बहाली तो नहीं हो रही है। हम लोग को 4 साल से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम लोग का मेरिट में नाम आ गया था, हम लोग का ज्वाइनिंग बाकी था और सरकार वैकेंसी को कैंसिल कर दी। प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज की है। बहुत मारे हैं। तो उस 30 जनवरी को भी हम लोग किए थे तो मार खाए थे। इसमें से 4 लड़की दब भी गई थी पैर के अंदर, बहुत सारे लड़के के अंदर, पर फिर भी लाठीचार्ज होते रह गया, कोई नहीं रोकने वाला था। और से बात करेंगे। और क्या मांगे? हमें ये वैकेंसी आया था 1/2019 में, हम लोग तब अप्लाई किए थे। 2 अप्रैल 2022 में फाइनल रिजल्ट निकाला गया, डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया गया और 2 दिन के बाद रिजल्ट हटा लिया संशोधन के नाम पे और फाइनली अब इन लोग कैंसिल कर दिए हैं। तो तेजस्वी ने कहा था कि ये हमें रिक्रूटमेंट देंगे, बहाली देंगे, तो आई हुई बहाली को जो 4 साल से लंबित थे वो उसको आके कैंसिल कर दिए। हमें क्या बहाली देंगे? हमारी यही मांग है, हमें रिजल्ट दे, ज्वाइनिंग कराए और इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, लड़कियां भी थी, अपनी बात रख रही थी। आप लोग सड़क पे उतरे तो पुलिस ने पिटाई की। जी, पिटाई की।
एकदम बर्बर तरीके से पिटती है, किसी को कुछ सुनती नहीं है, तानाशाही करती है और 4 साल से हम लोगों को बहाली लंबित है। अच्छा ये बताइए, सड़क पे उतरे आप लोग, लाठी भी खाए? कहा है सर, देखिए यहाँ 10 लाठी मारा है, यहाँ पे हाथ नहीं उठ रहा है, पैर नहीं उठ रहा है सर, बेरहमिस मार। देखिए लोग सड़क पे उतरे थे अपनी मांग को लेकर, तो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज की गई, तो चोट लगी है वो ये दिखा रहे हैं। युवा अभ्यर्थी हैं, अपनी मांग रख रहे थे, सड़क पे उतर के तो लाठीचार्ज किया गया, तो जो चोट लगी है ये उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्वेलिंग भी है, साफ इसके हाथ में स्वेलिंग नजर आ रही है। और कहाँ पिटाई की? पूरा पीठ में मारा, हाथ नहीं उठ रहा है सर, पूरा दौड़ा के मारा, गिर गए, फिर भी लाठीचार्ज कर रहा था। बोले थे कि हम रोजगार देंगे, यहाँ लाठियां मिल रहा है सर। अच्छा, रोजगार मांगने पे देखिए तो महागठबंधन सरकार पे जो है अभ्यर्थियों का ये अभ्यर्थी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि 20 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था। 19 में 6000 पद पर बहाली निकली, 22 में रिजल्ट आया, लेकिन बहाली को रोक दिया गया। हम लोग आवाज उठाते हैं, नौकरी मांगते हैं, तो हम लोगों को लाठियां मिल रही हैं, ये मांग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है नियुक्तियां शुरू की जाए। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।